नमस्कार। मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में बड़ा अंतर क्या है? तो मास कम्युनिकेशन की हिंदी होती है जनसंचार। एक बहुत बड़े जन समूह के साथ, बहुत बड़ी पब्लिक के साथ अगर कम्युनिकेशन किया जा रहा है, उनके बीच में संवाद इस्टेब्लिश हो रहा है, उनके बीच में अगर संचार हो रहा है, तो वो आपका मास कम्युनिकेशन यानी जनसंचार कहलाएगा। जर्नलिज्म मतलब होता है पत्रकारिता। तो पत्रकारिता के अब तमाम सारे माध्यम हो गए हैं, लेकिन पत्रकारिता में सूचनाएं और तथ्यों को जनता के पास पहुंचाना पत्रकारिता है। लेकिन पत्रकारिता और जनसंचार में फ़र्क है। क्या फ़र्क है, ये समझते हैं। तो पहले मास कम्युनिकेशन में आप अगर पढ़ते हैं या मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। अगर आप मास कम्युनिकेशन के अंदर जाएंगे तो एडवर्टाइजिंग, किसी चीज़ का विज्ञापन करना, मास कम्युनिकेशन का हिस्सा है। टेक्निकल पॉइंट्स जैसे इसमें आपको कैमरा चलाना आना चाहिए, वीडियोग्राफी आनी चाहिए, फोटोग्राफी आनी चाहिए, या आपको डिजिटल मीडिया में भी तमाम सारे टेक्निकल टूल्स पता होने चाहिए। तो ये सारा कुछ मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा। फिल्म मेकिंग अगर आप कर ले रहे हो, कोई सा भी शॉर्ट फिल्म बना रहे हो, पूरी फीचर फिल्म बना रहे हो, तो वो मास कम्युनिकेशन का अंग है। पब्लिक रिलेशंस, तो जैसे पब्लिक रिलेशन का से है जनसंपर्क। जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक रिलेशंस करती है, जनसंपर्क करती है, रैली निकालती है, तो वो एक तरह से मास कम्युनिकेशन का हिस्सा है। लेकिन जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता में अगर इसके आप हिस्सों की बात करोगे तो प्रिंट जर्नलिज्म मतलब जिसमें आपका टीवी और रेडियो वगैरह नहीं आता है, जो ट्रेडिशनल आपका एक तरह से मीडिया है, जिसमें आपका समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं। उसके अलावा इसमें आप बात करोगे इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म की, इसमें टीवी और रेडियो जर्नलिज्म आएगा। उसके अलावा डिजिटल रूप में जो आता है वेब जर्नलिज्म एक तीसरा नाम है। और चौथे पे आजकल आ रहा है मोबाइल जर्नलिज्म। तो ये सारे जर्नलिज्म के पहलू हैं। अब मैं आपको बताया चलता हूँ कि मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। तो आप एक बात ये समझिए, मास कम्युनिकेशन किसी एक विशेष उद्देश्य को लेकर किया जा सकता है। इसका उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मास कम्युनिकेशन का एम जो है वो एक सोसाइटी में पॉजिटिव एटीट्यूड की ओर हो सकता है, निगेटिव एटीट्यूड की ओर भी हो सकता है। और जर्नलिज्म की अगर बात की जाए तो जर्नलिज्म का एकमात्र उद्देश्य होता है समाज के सभी वर्गों तक सही और सटीक सूचनाएं पहुंचाना। जब जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता की बात होती है, तब माखनलाल चतुर्वेदी की बात होती है, तब आपके महात्मा गांधी की बात होती है, तब रवीश कुमार जैसे लोगों की बात होती है। तो जर्नलिज्म एक तरह से वो जनता के हित में कार्य करती है। लेकिन मास कम्युनिकेशन के तमाम सारे ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू हैं जो खुद के हित के लिए काम करते हैं। एडवर्टाइजिंग, अब आपकी कोई कंपनी है, आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, तो आपका पूरा उद्देश्य ये है कि आपकी मान लीजिए कोई कोको कोला की फैक्ट्री है, तो आपका पूरा उद्देश्य ये हो जाएगा कि आपके कोको कोला की फैक्ट्री के जो उत्पाद हैं, उन उत्पाद की बिक्री बढ़े, उनकी सेलिंग जो है बढ़ जाए। ठीक, तो आप उसकी मार्केटिंग को ध्यान में रख के एडवर्टाइजिंग कर रहे हो। फिल्म मेकिंग की बात है तो आप ये सोच रहे हो कि भैया बॉक्स ऑफिस पे कितनी अर्निंग हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप फिल्म बनाओगे। जैसे कबीर सिंह जैसी फिल्म बनी थी, तो उसको मास कम्युनिकेशन के रूप में उसको बहुत गंदी फिल्म कहा जाएगा एक तरह से। अगर पब्लिक के पॉजिटिव एटीट्यूड की ओर देखें, उसका इंपैक्ट समाज पे बहुत अच्छा नहीं था, उसको युवा वर्ग ने बहुत पसंद किया, लेकिन उसके जो डायरेक्टर है, फिल्म मेकर है, उनकी बहुत आलोचना हुई थी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो बौद्धिक जगत है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उनके बीच उनकी बहुत सारी आलोचनाएं हुई थी, बहुत सारी वो क्रिटिसिज्म उनका हुआ था। तो फिल्म मेकिंग का भी यही है। देखिए, उसमें नेगेटिव चीजें दिखाई गई थी, कोई बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग मूवी तो थी नहीं। पब्लिक रिलेशंस की बात करते हैं तो पब्लिक रिलेशंस में क्या है, जैसे आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, आपकी ये पब्लिक रिलेशन करती हैं। जैसे मान लीजिए कोई सा भी एक चुनाव है, तो नरेंद्र मोदी आकर वहां पे अपना संभाषण देते हैं, अपना जो भी संवाद स्थापित करते हैं जनता के साथ, वो अपने जो भी उनका राज्य के प्रति जो भी उनकी कार्य योजना होती है वो सारा कुछ बताते हैं। और इसी तरह उनके विपक्षी जो हैं, राहुल गांधी बताते हैं, या किसी अन्य पार्टी के अखिलेश यादव बताएंगे वो चीज़ें, या जो भी विपक्षी नेता हैं वो भी बताएंगे, कोई भी पार्टी के हो अपनी अपनी वो खूबियाँ बताएंगे। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत वो जो बता रहे हैं वो सही ही हो, उसमें सत्यता हो। लेकिन आप जहाँ जर्नलिज्म की बात आ जाएगी, पत्रकारिता की बात आ जाएगी, वहाँ आप ये देखेंगे कि आपको जो बता रहे हैं, पब्लिक के साथ जो साझा कर रहे हैं, उसमें वो अनबायस्ड होनी चाहिए वो चीज़ें, कहीं भी उसमें बायसनेस या कहीं भी कोई पक्षधरता नहीं होनी चाहिए, सटीक और सही चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन मास कम्युनिकेशन में ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, आप विशेष उद्देश्य लेके बना सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको ये वीडियो बना रहा हूं, तो इसमें मास कम्युनिकेशन हो रहा है या जर्नलिज्म हो रहा है, तो इसमें यह कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मास कम्युनिकेशन में एक विशेष उद्देश्य है। जर्नलिज्म में मैं आपको बिना उद्देश्य के अगर वो चीज़ें बता रहा हूं, तो मेरा यहाँ पे कोई व्यक्तिगत फायदा नहीं है। अगर मेरा यही वीडियो स्पॉन्सर्ड होता तो ये मास कम्युनिकेशन का अंग कहलाता। लेकिन एक चीज़ और समझिए, मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म से थोड़ा बड़ी चीज़ है। उसको मतलब उसको कह सकते हो कि जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन के अंदर ही आ जाता है। अगर आप मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करते हो तो वहाँ पूरा पूरा जर्नलिज्म भी पढ़ोगे। जर्नलिज्म भी एक तरह का मास कम्युनिकेशन का हिस्सा है, क्योंकि अगर आप पत्रकारिता कर रहे हो, अगर रेडियो पे कर रहे हो, टेलीविजन पे कर रहे हो, तो वो मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत ही आएगा। लेकिन मास कम्युनिकेशन का जो एरिया है, जो उसके पॉइंट्स हैं, या जो कह सकते हो कि मास कम्युनिकेशन का पूरा पूरा स्कोप है, वो जर्नलिज्म की अपेक्षा बहुत ज़्यादा ब्रॉड है।
अगर आप एकेडमिक टर्म में बात करो पढ़ाई के लिए, तो जैसे बहुत सारे कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे बीए जर्नलिज्म का कोर्स चलता है और बीए मास कम्युनिकेशन का कोर्स चलता है, बीजेएमसी या बीए ऑनर्स मास कम्युनिकेशन या बीए ऑनर्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो अगर आप इसमें कोर्स की पढ़ाई की बात करो, कोर्स की बात करो, एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन या एमए मास कम्युनिकेशन ऑनर्स या एमए जर्नलिज्म ऑनर्स, या तो इन सब में आप जो कंटेंट पढ़ोगे सिलेबस का, पढ़ाई की मैं बात करूँ एकेडमिक रूप से, तो वो सेम टू सेम मिलेगा। एक दो टॉपिक्स इधर उधर हो सकते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, उनके प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि आप जर्नलिज्म में जाओगे तो सिर्फ आपको पत्रकारिता सिखाएंगे, मास कम्युनिकेशन में जाओगे तो आपको राइटिंग वगैरह सिखाएंगे, स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाएंगे। ऐसा कुछ विशेष कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी बीए जर्नलिज्म करके मैं बहुत सारे फिल्म मेकर्स को जानता हूँ, मुंबई में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो वो बीए जर्नलिज्म करके ही कर रहे हैं। और मैं बहुत ज़्यादा मास कम्युनिकेशन वालों को, इवन फिल्म मेकिंग जिन्होंने बीए इन फिल्म मेकिंग करा है वो उतना बढ़िया काम नहीं कर पा रहे हैं, बीएफए इन फिल्म मेकिंग वाले। तो भैया यही है कि कोर्स पे बहुत ज़्यादा मत जाइए, दोनों एक ही चीज़ें हैं एकेडमिक रूप से। मास कम्युनिकेशन का जो कह सकते हैं कि एरिया है, जो कार्य क्षेत्र है, वो बहुत विस्तृत है जर्नलिज्म की अपेक्षा। जर्नलिज्म की आप जहां बात करोगे वहां सिद्धांतों की बात करोगे, जहां आप मास कम्युनिकेशन की बात करोगे वहां विशेष उद्देश्य की बात करोगे। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं अर्नब गोस्वामी का। अर्नब गोस्वामी को मैं अपनी राय मैं आपके साथ नहीं साझा करना चाह रहा हूं, लेकिन अर्नब गोस्वामी का मैं आपको बता रहा हूं, आप उनके समर्थक हो सकते हैं, लेकिन उनका पत्रकारिता का रवैया बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। उसको बहुत ज़्यादा समाज के लिए उसको बहुत ज़्यादा कोई वो विशेष योगदान दे रहे हैं, ऐसा थोड़ा कह पाना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन अगर उनके मास कम्युनिकेशन की बात की जाए तो मुझे लगता है उनका जनसंचार का रूप बहुत सही है, लोग उनको देखते हुए एंजॉय करते हैं, स्क्रीन पे उनको देखना चाहते हैं लोग, तो वो बहुत अच्छे मास कम्युनिकेटर हैं, लेकिन जर्नलिज्म वो नहीं करते। भुवन बाम की आप वीडियोस देखते होगे, आप कैरी मिनाटी को देखते होगे, तो वो बहुत अच्छे मास कम्युनिकेटर हैं, लेकिन वो जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये डिफरेंस है। अगर आपको अभी नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख जाइए, और जो भी आप नए टॉपिक्स समझना चाहते हैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जो भी शब्द हैं, जो भी कीवर्ड्स हैं, जो भी टैग्स हैं, जो भी कीनोट्स हैं, जो भी क्वेश्चन है, सारे कुछ कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइए जो आप समझना चाहते हैं फ्यूचर। धन्यवाद, नमस्कार। ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी उपयोगी है, कहीं कहीं आ भी जाता है कि आप दोनों में क्या समझते हो, दोनों में क्या डिफरेंस है, या फिर कहीं कहीं आप इंटरव्यू वगैरह देते हो तो वहाँ भी चीजें आपको फेस करनी पड़ती हैं। वो पूछते हैं कि ये क्यों ज्वाइन कर रहे हो, ये क्यों नहीं कर रहे हो इंटरव्यूअर। तो बस यही है, धन्यवाद, नमस्कार।